हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में अब आप देखेंगे कि जो पद्मा है वो आरती को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी माँ ने खाना खा लिया है और तुम जल्दी से घर आओ। तभी आरती कहती है कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं घर आऊंगी, लेकिन कुछ अधूरा काम निपटाने के बाद पहले मुझे कली को सेव करना है, और वो फोन कट कर देती है। बाद में वेद यहाँ पर कॉल करता है आरती को और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए मैं मुंबई आ रहा हूँ तुमसे सामने से बात करने के लिए, क्योंकि हम लोग ताकि बात करें और मिलें और इस बात को पूरा कंफर्म करें। आरती कहती है ठीक है। वेद कहता है कि क्या तुमने मेरी फोटो देखी है? तभी आरती रिप्लाई करती है नहीं, मैंने अभी तक तुम्हारी फोटो नहीं देखी। वो कहती है कि यही तो इंटरेस्टिंग है ना, बिना देखे आपसे बात करना, आपसे शादी करना, जाने पहचाने लोगों से बात करने में मजा कहाँ आता है। और अच्छी बात है हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, तभी बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि हम शादी जो कर रहे हैं। आरती कहती है कि चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। और वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है कली के साथ और वहां से एक ऑटो लेती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि राघव अमन की फोटो को देख रहा होता है और उससे जुड़े हुए सारी यादों को एक बार फिर से रिकॉल करता है। तभी गौरव उससे कहता है कि इतने साल हो गए, आप अभी भी अमन को मिस करते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप अमन को अभी भी याद करते हैं, लेकिन आप अमन की अंजलि को कैसे भूल गए, जिसको अमन सबसे ज्यादा प्यार करता था। गौरव कहता है कि बस, चाहे जो हो जाए, मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अंजलि को यहाँ लाइए और उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाइए, क्योंकि अमन उससे बेनतहा मोहब्बत करता था, वो अमन की अंजलि है। राघव साइलेंटली रहता है और उससे कहता है कि तुम इस घर में अंजलि का नाम मत लो, और उसके बारे में कड़वी तीखी बातें करता है। इतने में अभय आ जाता है, कॉन्वर्जेशन को ज्वाइन करता है और वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आता है कि आप बार बार क्यों बात करते हैं अंजलि की, उसके बारे में। और वैसे भी इस घर में जितनी खुशियां मातम में फैली हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ वो लड़की अंजलि ही है। वो कहता है कि अंजलि ने ही हमारे हंसते खेलते परिवार को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। अंजलि की वजह से ही हमारे भाई का उस कार में बैठना दुश्वार हो गया। वो कार में क्या बैठा कि इस दुनिया से ही चला गया, ना वो अंजलि के साथ रहता, ना अंजलि के पास जाता और ना ये सब होता। तभी गौरव कहता है कि तुम शायद भूल गए हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही तुम कितना भी रिश्ता तोड़ लो, लेकिन वो कहलाएगी तो अमन की ही विधवा। यानी कि अमन का नाम तुम लोग उसके साथ से हटा नहीं सकते, उसके साथ वो फॉरएवर जुड़ा हुआ है। और वैसे भी आप लोग भूल रहे हैं कि शायद उसके पास अब अमन की और अंजलि की प्यार की निशानी है, वो एक बेबी भी है। तभी राघव कहता है उस बेबी का नाम भी मत लो, मेरे लिए वो इस दुनिया में मरी हुई है। जो भी बच्चा है वो, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। अगर मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो वो बच्चा जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे बस अब एक ही मकसद है कि मुझे ये पता लगाना है कि कौन है मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार। भजन तभी वहां पर आता है और राघव से कहता है आप कभी भी अमन के खूनी को पकड़ नहीं पाएंगे, और वैसे भी 21 साल हो चुके हैं अब, और अब तो केस भी क्लोज हो चुका है। गौरव भजन से क्वेश्चन करता है कि वैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तो भजन, तुम्हारा नाम, चंद्रमान ठाकुर और युवराज सिंह का नाम आया था ना। महक तभी आती है और गौरव को याद दिलाती है कि आप शायद भूल रहे हैं कि भजन इस फैमिली का हिस्सा है, वो हमारे घर के दामाद हैं। और वैसे भी आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए एक ओल्ड केस के रिलेटेड। मीनवाइल उदय कॉल करता है भजन को और बताता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तभी बच्चन कहता है कि माफ कीजिए, चंद्रमान ठाकुर के बाद अब यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कोई केस नहीं ले रहे हैं। तभी वो कहता है कि अरे नहीं भाई, मैं कोई केस के बारे में बात नहीं करना चाहता, वो मैं सब अपने आप देख लूंगा। मैं तो आपको ये बताने के लिए कॉल किया हूँ कि मेरे बेटे की शादी फिक्स हो गई है। और वो कंग्रेचुलेट करता है भजन, कहता है क्या बात है, दुल्हन कौन है, और इससे पहले कि वो नाम बता पाए यहाँ पर वो चला जाता है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आरती है वो गणेश को बताएगी कि कैसे उसने जो वुमेन्स ट्रैफिकिंग का रैकेट है उसका पर्दाफाश किया, कैसे गुंडों की बिल में घुसकर के उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए, कैसे उसने यहाँ सबके छक्के छुड़ाए और कैसे उसने वहां से कली को बचाया। कली का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है जैसे ही आरती घर में कली को लेकर आती है। वो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि माँ,
क्या आप कली को यहाँ रहने की परमिशन देंगी? तभी गणेश कहता है कि बेटा 20-21 सालों में इसने आज तक कभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तुम क्या पूछ रही हो आरती? अंजलि से तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? लेकिन आरती को पूरा यकीन है कि अंजलि सब कुछ सुनती है, समझती है और वो उसकी बात का जवाब भी देगी। अब आरती कहने वाली है कि माँ, अगर तुम चाहती हो कि हम कली को अपने पास अपने घर में रखें तो एक बार पला खिलाओ। गणेश कहता है कि बेटा ये तू जो कर रही है उससे कुछ नहीं होगा, ये कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। लेकिन अंजलि पलक झपका करके रजामंदी देती है, जिसके बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कली फाइनली पद्मा की तरह यहीं रह जाती है। कल कैसी लगी आपको ये अपडेट कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए।